सफलता की पहली आदत, सक्रिय। आइए हम एक नया प्रयोग करें। आप अपने मन का आंख, जिसे चेतना भी कह सकते हैं, उसे अपने ऊपर केंद्रित कर दें और वहां से अपने विचारों, हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज तथा बात करने के तरीकों को गौर से देखें। अपने आप को वैसे ही देखें जैसा आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो। इसके बाद आप अपनी अवस्था के बारे में सोचें और सोचें कि आपका दिमाग किस प्रकार सोचता है और क्यों। इस प्रकार का अभ्यास या खुद को देखने, अवलोकन करने की योग्यता सिर्फ मनुष्यों में ही होती है, जिसे आत्म जागरूकता या आत्म अवलोकन कहते हैं। इसी योग्यता के कारण मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी प्रगति कर रहा है। इसी आत्म जागरूकता के कारण हम दूसरों के साथ साथ खुद का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और सीख सकते हैं और पुरानी आदतों को छोड़ नई आदतों को अपना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति के स्वभाव का एक नक्शा, मानचित्र या मैप होता है? यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा किसी जगह का मानचित्र व्यक्ति के स्वभाव का नक्शा उसके अपने नजरिए और व्यवहार के अनुसार बनते और बिगड़ते हैं। सामान्यतः हर इंसान के स्वभाव का नक्शा बदलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति की भावनाएं उसका सच्चा स्वरूप नहीं होती है और न ही उसका मूड ही उसका स्वरूप है। और तो और विचार भी सच्चा स्वरूप नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति आत्म जागरूक होना चाहिए। अगर व्यक्ति आत्म जागरूक न हो तब वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता को बहुत ही सीमित कर देता है। इसी आत्म जागरूकता के सहारे ही हम अपने अपने पैराडाइम की जांच कर सकते हैं। इसी से हम अपने अपने विषय में जान सकते हैं कि हमारा मूल स्वभाव वास्तविक है या सिर्फ परिस्थितियों के कारण है। अब आइए हम दूसरा प्रयोग करें। आप अपनी छवि को समाज के दर्पण या सोशल मिरर में देखें, यानी अपने बारे में आसपास के लोगों के विचारों, अनुभूतियों से समझें। तब आप देखेंगे कि आपकी छवि कैसी दिखती है। जैसे तुम हमेशा देर से आते हो, तुम बिल्कुल हीरो से दिखते हो, तुम जानवर की तरह खाते हो, किसी को यकीन नहीं होता है कि तुम जीत गए, तुम बहुत ढीले हो, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तुम हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ से भागते रहते हो, और न जाने कितने ही प्रकार की छवि आपके बारे में लोगों में घूमती रहती है। इसी को सामाजिक दर्पण कहते हैं। लेकिन इस तरह के अवलोकन असंगत होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के विचार दूसरों के विचार प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि आपके हमारे सही स्वरूप नहीं होता। सामान्यतः इस तरह की जो छवि लोगों के विचारों में बनी होती है, वह काफी हद तक परिस्थितियों द्वारा होती है या फिर बाहरी दबाव के कारण बनती है। बस सवाल है कि इस तरह की बाहरी दबाव या परिस्थितियों द्वारा बनी छवि को आप कितना सच मानते हैं। और अगर ऐसा होता है तब आपके स्वभाव का नक्शा, मानचित्र लोग खुद तय करते हैं, आप नहीं। लोगों के विचारों में आपके प्रति जो अवधारणाएं या पैराडाइम बना होता है, असल में ये 3 अवधारणाओं से बनती है, जो अलग अलग या सामूहिक रूप से मानव स्वभाव की व्याख्या करती है। पहली है आनुवांशिक या जेनेटिक, जिसके अनुसार आपका स्वभाव आपके बाप दादाओं के कारण बनता है, यानी आपका डीएनए आपके दादा से आया है। आपका गुस्सा आपके दादा जैसा है, जो आपको विरासत में मिला है। दूसरा है मानसिक या साइकिक, यानी आपका स्वभाव आपके माता पिता के कारण है, क्योंकि आपका लालन पालन माता पिता ने जैसा किया या जिस व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, चारित्रिक संरचना के आधार पर किया है। जैसे आप बोलने में डरते हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको इसी तरह से पाला है। तीसरा है परिवेशीय या इन्वायरमेंटल। इसके तहत आपका स्वभाव आपके क्षेत्र में कैसे लोगों के बीच है, आपके स्वभाव में आपके परिवेश में हो रही घटनाओं का वहाँ के इकोसिस्टम किस तरह प्रभावित है। इन 3 बाहरी प्रतिक्रियाओं के कारण आपका स्वभाव बनता है और धीरे धीरे यही आपके स्वभाव का नक्शा, मानचित्र बनाते हैं। सवाल फिर वहीं पर है कि आप इन तीनों को अपने ऊपर हावी होने देते हो या आप खुद का अवलोकन कर खुद के स्वभाव का मानचित्र बनाते हैं।
अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो भारत की शिक्षा प्रणाली से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। भारत में बाहरी या विदेशी आक्रमणकारियों ने लगातार 700-800 वर्षों तक हमला करते रहे और यहाँ के लोगों पर प्रभाव डालते रहे। आज नतीजा यह हुआ कि लगभग हर भारतीय अंग्रेजी में ही शिक्षा लेना चाहता है, क्योंकि पिछले 300 वर्षों में अंग्रेजों ने खुद को श्रेष्ठ दिखाकर यहाँ के परिवेश और मानसिक आधार तैयार कर दिया और अब हम सब अनुवांशिक मानसिक परिवेशीय आधार पर चाहकर भी अंग्रेजी की शिक्षा प्रणाली को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों में यह बात घर कर गई है कि जिसे अंग्रेजी आती है वही पढ़ा लिखा है और देखते देखते हमारी शिक्षा उसी में ढल गई। पिछले 250-300 सालों में भारतीयों की भावनात्मक प्रोग्रामिंग इस तरह की गई है कि अब हम सब अंग्रेजी में ही सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो चीन भी है, जहां अंग्रेजों ने शासन किया लेकिन वहां प्रभाव बहुत कम। आखिर क्यों? क्योंकि भारतीयों ने अभी तक अंतिम मानवीय स्वतंत्रता को नहीं समझा है, इसीलिए वे आज भी आत्मिक गुलाम हैं। वहीं चीन या उस जैसे देशों ने अंतिम मानवीय स्वतंत्रता को समझ लिया, इसीलिए उन्होंने अपने देश की आनुवांशिक मानसिक परिवेशीय आधार को नियंत्रित कर लिया है। ठीक ऐसे ही अगर हर इंसान जागरूक होकर अंतिम मानवीय स्वतंत्रता को समझ ले, तब वह दूसरों के द्वारा भावनात्मक प्रोग्रामिंग नहीं होने देगा। भले ही उसे कैसा ही परिवेश मिले, लेकिन सोचने की उसकी आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता है। तब ऐसा इंसान यह फैसला कर सकता है कि दूसरे या बाहरी परिवेश उसे किस तरह प्रभावित करेंगे, या ऐसे स्वतंत्र इंसान के साथ जो हो रहा होता है उस पर उसकी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी उसके पास होती। यानी ऐसा इंसान खुद पर मानसिक, भावनात्मक और नैतिक अनुशासन रखता हुआ और बाहरी परिवेश को बिना हावी होने देने के साथ अपनी स्मृति तथा कल्पना का प्रयोग करता है, और तब वह अपनी स्वतंत्रता का एक छोटा बीज बोता है और इसका लगातार अभ्यास करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और एक समय के बाद ऐसे इंसान के पास अधिक मानसिक स्वतंत्रता होती है और वह अपने जीवन के विकल्पों का चुनाव खुद करता है। इसे अगर हम और आगे समझें तो हर इंसान के पास प्रतिक्रिया चुनने की पूरी आज़ादी होती है और इसके साथ आत्म जागरूकता के अलावा कल्पना की आज़ादी है। यानी ऐसा इंसान अपनी प्रोग्रामिंग खुद करता है और प्रगति करता है। हमारे पास विवेक है जिसे हम सही गलत में फर्क कर सकते हैं, और इसके साथ है आत्मनिर्भर इच्छा। लेकिन जो व्यक्ति आत्म जागरूक है, यानी ऐसा इंसान जो अधिक मानसिक स्वतंत्र है, वह खुद का एक सटीक मानचित्र बना लेता है और तब इन मानचित्र के सहारे सक्रियता या प्रोएक्टिविटी की एक आदत को विकसित करता है, जो किसी भी तरह के परिवेश में प्रभावकारी व्यक्ति की सबसे पहली आधारभूत आदत है। हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि इंसान के रूप में हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का नहीं बल्कि हमारे निर्णय या डिसीजन का परिणाम है। हम भावनाओं को जीवन मूल्यों के अधीन रख सकते हैं। अपना मनचाहा परिणाम हासिल करने के लिए हमारे पास पहल करने की शक्ति है और जिम्मेदारी भी। जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने का प्रयोग्यता, और अति सक्रिय या प्रोएक्टिव व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियां, स्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते। और अगर हम कुछ शब्दों में कहें तो सफलता की पहली आदत है अति सक्रिय या प्रोएक्टिव होना, यानी अपने भावावेग को जीवन मूल्यों के अधीन रखने की योग्यता।